हेलो फ्रेंड्स, युगल सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं बीके सर आज आपके लिए सिलेबस में के बहुत प्यारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। देखो, रीजनिंग में क्या होता है ना कि आपको केवल और केवल जो देखा जाता है वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड होता है। किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर देना है तो आपको देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में बोला क्या गया है, इसी पर बेस्ड आपको आंसर देना होता है। देखो, यहाँ पर आपके पास रीजनिंग का नाम ही क्या है, मेंटल एबिलिटी। यानी कि आपको जो भी आंसर देना है वो आपको सोच के देना है, आपके दिमाग से आंसर देना है। तो वैसा ही एक टॉपिक है आपका सिलोस में, यानी कि न्याय वाक्य। यहाँ पे क्या होता है, एक कथन दिया जाता है और उस कथन के अकॉर्डिंग एक कथन दिया जाता है, उस कथन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना होता है कि आपके पास जो कथन है वो कथन सत्य है या असत्य है, या फिर पहला कथन आपके पास सत्य है या फिर दूसरा कथन आपका सत्य है। इस प्रकार के आपके पास कुछ कथन दिए होते हैं और उसके बाद में कुछ निष्कर्ष दिए होते हैं। तो आपको देखना होता है कि कौन सा जो आपका निष्कर्ष है वो आपका जो कथन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, इसमें कुछ आपके कथन दिए होते हैं। उन कथन को बनाने के लिए जो आपका स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट को आपको बनाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे 3 डायग्राम रखे हैं। तीनों के तीनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है कि सभी ए बी है। क्या कहा जाता है? सभी ए बी है, यानी कि पूरा का पूरा जो ए वाला है ना, पूरा का पूरा जो ए है वो किसके अंदर है? बी के अंदर है। यानी कि ए वाला पूरा का पूरा क्या है आपके पास? बी है। और बी का कुछ भाग ए है। देखो, बी का सारा भाग तो ए नहीं है, लेकिन ए का सारा जो सभी ए है वो क्या है? बी के अंदर समावेश है। इसी प्रकार यहां पे सेकेंड स्टेटमेंट जो आपके पास कैसे आ सकता है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, पूरे नहीं है आपके पास, क्या है? कुछ है, कुछ भाग आपके पास क्या? ए का बी के अंदर है और कुछ बी का भाग ए के अंदर है। तो देखो, यहां पे आपके पास जो ये बीच वाला जो भाग है वो दोनों का क्या है? एक ही है। दोनों का क्या है? एक ही है। यानी कि आप क्या कहोगे, को ए का वाला जो कुछ भाग है वो कुछ बी का है और कुछ ए का है। और आपके पास जो तीसरा डायग्राम रखा है मैंने, कोई ए बी नहीं है, कोई भी ए, यानी कि ए का एक आंशिक भाग भी, एक थोड़ा सा भाग भी क्या नहीं है? बी नहीं है। यानी कि दोनों क्या है? ये अलग अलग है। ये वाला अलग है और ये वाला अलग है। यानी कि इन दोनों की जातियां क्या है? अलग अलग है। एक क्या है? राक्षस है, तो एक क्या है? देवता है। यहां पे क्या है? दोनों के गुण रखते हैं कुछ कुछ। और यहां पर क्या होता है कि जो ए वाला है वो क्या है? आपसे बोलते हैं कि कोई हिंदू है तो वो डेफिनेटली क्या है आपके पास? वो इंडिया में रह रहा है। ऐसा भी कथन आपके पास आ सकता है। तो देखो, इस प्रकार के जो कथन है, अब आपको यहाँ पे कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। मैंने एक कथन दिया है और उसका कुछ निष्कर्ष है। सभी ए बी है, सभी ए क्या है आपके पास? बी है। सभी ए क्या है आपके पास? बी है। देखो, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, निष्कर्ष क्या हो सकते हैं? सभी बी ए हैं। आपके पास कथन था कि सभी ए बी हैं, तो आपने एक डायग्राम बना दिया कि पूरा का पूरा जो ए वाले का जो पार्ट है वो बी के अंदर आता है। आपसे निष्कर्ष में बोला गया है कि सभी बी ए है। क्या सारा का सारा बी ए है? क्या नहीं है। कुछ भाग है बी का जो ए के अंदर आ रहा है, लेकिन बी का सारा भाग ए के अंदर नहीं आ रहा। तो आपके पास जो कथन है, जो निष्कर्ष है पहला वाला, वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कुछ बी ए है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि ए का जो बी के अंदर थोड़ा सा ये वाला जो भाग है बी का, वो ए के अंदर आ रहा है। तो कुछ बी का जो भाग है वो ए के अंदर है। कुछ ए बी है, कुछ ए क्या सारा ही ए बी के अंदर है। तो ये तो आपके पास क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कुछ ए बी, कुछ क्या? कुछ तो होगा ही ना। जब सारा का सारा ए वाला बी के अंदर है तो कुछ भाग तो डेफिनेटली होने वाला है। यानी कि आपके पास कुछ ए बी भी है, कुछ बी ए बी है। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे आपके कथन, जो सॉरी जो निष्कर्ष है आपके, दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। देखो, इसी प्रकार से इस वाले के मैंने जो आपके पास निष्कर्ष है वो कैसे निकल सकते हैं? कुछ ए बी है। देखो, कुछ बी ए है। हाँ, बिल्कुल है। कुछ बी का पार्ट ए के अंदर है, कुछ बी का पार्ट ए के अंदर है। क्या? बिल्कुल है। सभी बी ए है। नहीं है यार, ये तो गलत है ना। देखो क्या हो रहा है, वो सारे का सारा बी वाला ए के अंदर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? देखो, आगे अपन क्या करते हैं, आगे अपन देखते हैं।
देखो आपके पास यहाँ पर है कि कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है क्या कि आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आपके पास, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके पास। जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ पत्थर ईंटें हैं, क्या बोला है, कुछ पत्थर ईंटें हैं। तो आपके पास कुछ इससे पहले कुछ और भी छूट गया, देखो जो आपको मैं बताने वाला था। देखो यहां पर आपके एक थोड़ा सा एक कुछ पार्ट लिखा हुआ है। देखो ये वाली चीज पूरा का पूरा बोर्ड ऊपर चला जाता है। देखो ये वाली जो चीज है ना, ये आपके कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन के लिए रामबाण है। क्या है, रामबाण है। यदि आपको पता है जो आपके टाइप 1 के जो क्वेश्चंस बनते हैं इस प्रकार के न्याय वाक्य में, वो यदि आपको ये चीजें पता है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। चाहे आपका टीचर, चाहे आप किसी भी बुक से करो, कोई सा भी टीचर पढ़ा रहा है, यदि आपको ये चीजें पता है ना तो आप किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, हाथ से मार सकते हो आप। देखो क्या क्या है आपके पास बोला गया है कि सिंपल सेंटेंस के लिए, एक सकारात्मक वाक्य के लिए, किसके लिए, एक सकारात्मक वाक्य के लिए, एक सकारात्मक वाक्य के लिए क्या बोल सकते हो आप कि कथन क्या होगा। आपके पास एक सकारात्मक कथन है। एक कथन यदि सकारात्मक है तो उसका जो निष्कर्ष निकालते हैं, यदि आपके पास कथन सकारात्मक है तो उसका जो निष्कर्ष निकालते हैं वो निष्कर्ष हमेशा वेन डायग्राम से सोल्व करेंगे। किससे करेंगे, वेन डायग्राम से। अब देखो भाई ये वेन डायग्राम क्या होता है। आपके पास कथन यदि सकारात्मक है तो हमेशा इसका जो सॉल्यूशन का जो तरीका होगा, अपना इसका हल करने का जो मेथड होगा वो क्या होगा, वेन डायग्राम से होगा। आपसे बोला जाए कुछ बी ए है तो इस प्रकार से, सभी ए बी है तो इस प्रकार से, कोई भी ए बी नहीं है तो इस प्रकार के डायग्राम से इसको हल करेंगे। इसका जवाब केवल और केवल क्या देंगे, वेन डायग्राम देगा। किसका, सकारात्मक सेंटेंस का, सकारात्मक कथनों का। कथन सकारात्मक होगा, पॉजिटिव कथन या पॉजिटिव निष्कर्ष हमेशा वेन डायग्राम से हल करेंगे। देखो यहां पे बोला गया है एक लाइन, इसी में आपका सारा जवाब होता है कि हमेशा ही सकारात्मक निष्कर्ष का जो हल है, सकारात्मक कथन का यदि अर्थ निष्कर्ष निकाल गए तो हमेशा उसको हल करेंगे किससे, वेन डायग्राम से। और यदि सकारात्मक कथन का, सकारात्मक कथन का यदि आपके पास निष्कर्ष क्या है, नकारात्मक, तो हमेशा गलत होगा। क्या, मैं लिख देता हूं देखो यहां पे कि आपके पास क्या होगा, आपके पास सकारात्मक कथन का सकारात्मक कथन का नकारात्मक निष्कर्ष हमेशा गलत होगा। क्या, ये जो पॉइंट है ना, ये रामबाण है आपका कि हमेशा यदि आपका कथन सकारात्मक है तो सकारात्मक कथन का जो निष्कर्ष होता है, यदि वो निष्कर्ष आपका नकारात्मक है, नेगेटिव यदि आपका कंक्लूजन है तो डेफिनेटली क्या होगा, गलत होगा, रॉन्ग होगा, यानी कि आपके पास वो क्या होगा, असत्य होगा। देखो इसके बाद में अपन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहां तक आपने देखा है, इसके बाद में कि आपके पास यहां पे जो चीजें आपको याद रखने वाली है वो केवल इतने से थी कि यदि आपके पास सकारात्मक कथन है तो उसका जो रिप्लाई करना है अपने को वो किससे करना है, वेन डायग्राम से करना है। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या आया, यदि आपके पास सकारात्मक कथन है तो उसको हमेशा सोल्व किससे करेंगे, वेन डायग्राम से हल करेंगे। तीसरी बात आपके पास निकल के आती है कि सकारात्मक कथन का नकारात्मक निष्कर्ष हमेशा क्या होगा, गलत होगा। हमेशा क्या होगा, वह गलत होगा, यानी कि क्या कहोगे आप कि हमेशा उसको क्या माना जाएगा,
फॉल्स माना जाएगा, गलत माना जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन आपके पास यहां पर है, सारे के सारे जो क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, सकारात्मक कथन है। आज की जो क्लास है उस पूरी की पूरी क्लास में आपके पास सिंपल क्या होंगे, सिंपल सेंटेंस होंगे, सिंपल आपके पास क्या होंगे, स्टेटमेंट होंगे, और उनका जो कंक्लूजन होगा वो आप यहां से देखेंगे। देखो आपके पास क्या है, कुछ पत्थर ईंटें हैं, कुछ पत्थर क्या है, ईंटें हैं। तो ये आपके पास क्या था, पत्थर था, और ये आपके पास क्या थी, ईंटें हैं। कुछ पत्थर ईंटें हैं, सभी ईंटें केक है। तो जो सारी की सारी ईंटें हैं ना वो क्या है आपके पास, देखो केक है। क्या है ये, केक है। ये तो आप क्या बना, वेन डायग्राम बना। वेन डायग्राम क्या बोलता है, कुछ पत्थर ईंटें हैं, तो कुछ पत्थर थे वो क्या था, ईंटें थी। अब आपसे क्या कहा है कि सभी के सभी जो ईंटें हैं वो किसके हैं, केक के अंदर हैं, यानी कि सारी की सारी जो ईंटें हैं वो केक में समावित है। देखो फिर उसके बाद में क्या, अब निष्कर्ष देखेंगे। कुछ ईंटें पत्थर हैं, कुछ ईंटें पत्थर हैं। क्या कुछ ईंटें पत्थर है क्या, कुछ ईंटें पत्थर है, कुछ ईंटें पत्थर है क्या, कुछ ईंटें बिल्कुल है। कुछ ईंटें क्या है, पत्थर है। ईंटों का कुछ वाला जो पार्ट है ना, ये वाला वो किसके अंतर्गत आ रहा है, पत्थर के अंतर्गत आ रहा है। यानी कि आपके पास कुछ ईंटें हैं वो किसकी है, पत्थर में भी है। कुछ ईंटें पत्थर हैं, बिल्कुल है। कि यहाँ पे जो आपके पास ईंटें थी ना, ईंटों का कुछ भाग क्या है, पत्थर के अंतर्गत है। कुछ केक पत्थर हैं, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि केक वाला जो इतना सा वाला जो भाग है ना, ये वाला केक का, ये वाला केक का भाग किसके अंतर्गत आ रहा है, पत्थर के अंदर भी आ रहा है। तो यानी कि कुछ केक भी क्या है आपके पास, पत्थर है। कोई केक पत्थर नहीं है। सकारात्मक कथन का नकारात्मक निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। सकारात्मक कथन का नकारात्मक निष्कर्ष हमेशा क्या होता है, गलत होता है, गलत। कुछ केक पत्थर नहीं है। अरे यार जहां पे नहीं आ गया ना, क्या आ गया, जहां पे नहीं आ जाता है तो वो तो आपका वैसे ही क्या होता है, गलत हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, वो तो गलत हो जाता है। देखो उसके बाद में आगे देखो, आप आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या आता है। देखो देखो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा सा और ऊपर ले लो इसको। देखो सभी कुर्सी मेज है, क्या है, सभी कुर्सियां क्या है आपके पास, मेज है। तो देखो जो सारी की सारी जो कुर्सियां हैं, सारी की सारी कुर्सियां क्या होना चाहिए, मेज होना चाहिए। तो देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। अब वेन डायग्राम को सोल्व करेंगे कैसे, सभी कुर्सी मेज है, तो ये आपके पास ये क्या है आपके पास, कुर्सी, और ये क्या है आपके पास, मेज है। तो सभी कुर्सी, सारे की जो सारी कुर्सी है वो क्या है आपके पास, मेज है। क्या है, सभी कुर्सी मेज है। कुछ पक्षी मेज है, कुछ पक्षी क्या है, मेज है। क्या है, कुछ पक्षी क्या है, मेज है। सारी की सारी जो कुर्सियां हैं वो तो मेज के अंदर है, लेकिन कुछ मेज का जो भाग है वो क्या है, पक्षी है। अब देखो निष्कर्ष कैसे निकलता है, सभी कुर्सी पक्षी है। सारे की सारी कुर्सियां पक्षी है क्या, नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है, ये तो क्या, कुछ वाला केस भी इसमें नहीं आ सकता। कुछ पक्षी कुर्सी है, कुछ पक्षी कुर्सी है क्या, नहीं है। कुछ पक्षी कुर्सी है क्या, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे देखो आपके पास कुछ पक्षी क्या है आपके पास, आपसे कहा था सभी कुर्सी मेजें, सारी की सारी जो कुर्सियां हैं वो मेज तो थी, लेकिन कुछ मेज क्या थी आपके पास, पक्षी थी। आपके पास सभी कुर्सी और मेज वाला कथन बिल्कुल भी गलत। कोई कुर्सी मेज नहीं है, क्या, कोई कुर्सी मेज नहीं है। तो आपके पास ये क्या हो गया, दोनों सेंटेंस क्या होंगे, गलत होंगे। यहां पे चारों के चारों कथन क्या होंगे आपके पास, गलत होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, जब आपके पास ऑब्जेक्ट दोनों में समान होता है, दोनों गलत गलत होते हैं, दोनों कथन गलत होते हैं, एक सकारात्मक निष्कर्ष होता है, दूसरा नकारात्मक निष्कर्ष होता है, तो उसमें क्या होता है, या वाला केस लगता है। यहाँ पे आपके पास देखो कुर्सी मेज यहाँ पे आपके पास कुछ पक्षी मेज नहीं है, कुछ पक्षी कुर्सी नहीं है, कुछ कुर्सी मेज नहीं है। देखो कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो सारे के सारे जो है वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, देखो गलत हो जाएंगे। यानी कि यहाँ आप क्या कहोगे, इनमें से कोई भी
कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सारे के सारे क्या है आपके पास है तो गलत है, सारे के सारे क्या है आपके पास निष्कर्ष गलत है। देखो उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन से आपके पास देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ ऊंट जहाज है, क्या बोला है आपसे, कुछ ऊंट क्या है आपके पास जहाज है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ऊंट हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास जहाज हो गया। कुछ ऊंट क्या है जहाज है, सभी मछली जहाज है। जो सारी की सारी जो मछलियां है ना, वो सारी की सारी मछलियां क्या है जहाज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास मछली। वेन डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो है मेन डायग्राम, वेन डायग्राम है। आपसे कहा था कुछ ऊंट जहाज है, कुछ ऊंट जहाज हो गए, सभी मछलियां जहाज है, सारी की सारी जो मछलियां हैं वो जहाज के अंदर आना चाहिए। अब देखेंगे क्या निष्कर्ष देखेंगे। कुछ जहाज मछली है, कुछ जहाज मछली है, हाँ बिल्कुल है। कुछ जो जहाज है ना वो मछलियों के अंदर भी आ रहे हैं ना, कुछ जहाज मछलियों के अंदर भी आ रहे हैं। जहाज सारा था उसमें कुछ मछलियां आ रही थी, जहाज के अंदर मछलियां आ रही थी, लेकिन कुछ जहाज का जो भाग है वो मछली के अंदर भी आ रहा है। तो आपके पास जो पहला कथन होगा वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। पहला कथन के निष्कर्ष क्या हो जाएगा आपके पास, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कुछ जो जहाज है वो मछलियां है। कुछ जहाज ऊंट है, हाँ बिल्कुल सही है कि कुछ जहाज है वो ऊंट है, बिल्कुल है। कुछ जहाज क्या है, ऊंट है। कोई जहाज ऊंट नहीं है, गलत है। कुछ मछलियां ऊंट है, क्या कुछ मछलियां ऊंट है, क्या नहीं है, गलत है भाई। वेन डायग्राम में दिख नहीं रहा है तो आप क्या कर दोगे, गलत है। अपने को जो जवाब देना है वो केवल और केवल किससे देना है, वेन डायग्राम से देना है। यहां पे आपके पास था ही नहीं ऑप्शन, तो क्या करेंगे, गलत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन क्या होता है, देखो अगला क्वेश्चन से देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सभी हीरे नीले हैं, सभी हीरे क्या है, नीले हैं। तो ये सारे के सारे जो हीरे हैं ना ये क्या है आपके पास नीले हैं, ये हीरे हैं और ये क्या है आपके पास नीले। क्लियर है क्या, क्या है, सभी हरे नीले हैं, हीरे नहीं है, क्या है आपके पास हरे हैं, हरे क्या है, हरे। सभी हरे नीले हैं, सभी नीले सफेद हैं, और सारे के सारे जो नीले हैं ना वो क्या है आपके पास सफेद है। क्या कहा है कि सभी हरे नीले हैं, सारे के सारे जो हरे थे वो नीले के अंदर थे, और सभी नीले हैं वो किसके अंदर है, सफेद के अंदर है। अब आप क्या देखेंगे, निष्कर्ष देखेंगे। कुछ कुछ नीले हरे हैं, कुछ नीले हरे हैं, बिल्कुल है। अरे सारे हरे नीले थे तो कुछ नीले हरे होंगे, तभी तो सारे नीले हरे हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा, पहला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। क्योंकि कुछ जो नीले थे वह हरे के अंदर उपस्थित थे, कुछ नीले हरे के अंदर उपस्थित थे। फिर क्या कहा है, कुछ सफेद हरे हैं, कुछ सफेद हरे हैं क्या, हाँ बिल्कुल है। कुछ सफेद हरे हैं, बिल्कुल है। कुछ हरे सफेद नहीं है, गलत हो जाएगा। सभी सफेद नीले हैं, सभी सफेद तो नहीं है, सभी नीले सफेद तो है लेकिन सभी सफेद नीले नहीं है। तो आपके पास जो आप निष्कर्ष होगा वो पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा निष्कर्ष सही है। क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है आपके पास, कुछ सभी लड़के ईमानदार हैं, क्या सारे के सारे लड़के क्या है, ईमानदार है। सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट है ना वो सब ईमानदार है, सारे प्रिपरेशन कर रहे बेचारे। देखो क्या हो जाएगा, ये लो, सब लड़के ईमानदार हैं। ये क्या है आपके पास, लड़के हैं, और ये क्या है आपके पास, ईमानदार है। क्लियर है, सभी लड़के क्या है, ईमानदार है। सभी कर्मचारी ईमानदार है, सभी के सभी जो कर्मचारी है ना वो क्या है, ईमानदार है। सभी कर्मचारी, कर्मचारी जितने भी है ना वो सारे क्या है, ईमानदार है, और लड़के भी क्या है, सारे ईमानदार है। इस प्रकार से बना दिया। अब देखो कुछ कर्मचारी लड़के हैं, कुछ कर्मचारी लड़के हैं क्या, अरे लड़कों में और कर्मचारियों में तो कोई
कहां से कहीं तक मेल ही नहीं है, कहीं से कहीं तक मिल ही नहीं रहे, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कुछ कर्मचारी लड़के हैं क्या? नहीं है। दोनों आपस में मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे, तो यानी कि क्या हो जाएगा? ये आपके पास गलत हो जाएगा। सभी ईमानदार लड़के हैं, सभी ईमानदार लड़के हैं। क्या सारे के सारे ईमानदार लोग लड़के हैं क्या? नहीं है। कुछ तो कर्मचारी भी तो है क्या? नहीं है। सारे के सारे ईमानदार लड़के नहीं हैं, कुछ ईमानदार कर्मचारी भी है और कुछ लड़के हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपके पास गलत हो जाएगा। कुछ ईमानदार लड़के हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक जवाब है। कुछ ईमानदार लड़के हैं कि कुछ ईमानदार लोग, कुछ ईमानदार है ना, वो लड़कों के अंदर है प्रेजेंट। तो आपके पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कथन आपका थर्ड सही हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? कुछ खिड़कियां बोर्ड है, कुछ खिड़कियां क्या है? आपके पास बोर्ड है। ये आपके पास क्या है? खिड़कियां हैं, और क्या है? ये आपके पास बोर्ड है। कुछ बोर्ड फ्रेम है, कुछ बोर्ड क्या है? आपके पास फ्रेम है। क्लियर क्लियर है क्या? कुछ बोर्ड क्या है? आपके पास फ्रेम है। कुछ बोर्ड क्या है? आपके पास फ्रेम है। क्लियर है? ये बन गया। कुछ खिड़कियां बोर्ड है, कुछ खिड़कियां बोर्ड हो गई थी, और कुछ बोर्ड क्या हो गए थे? आपके पास फ्रेम है। कुछ फ्रेम बोर्ड है, कुछ फ्रेम बोर्ड है क्या? कुछ फ्रेम बोर्ड है क्या? हाँ बिल्कुल है। देखो कुछ फ्रेम और बोर्ड दोनों क्या है? मिल रहे हैं। दोनों क्या है? मिल रहे हैं। मिल रहे तो क्या सही होगा? बिल्कुल सही होगा कि कुछ फ्रेम है वो क्या है? बोर्ड है। कुछ खिड़कियां फ्रेम है, कुछ खिड़कियां और फ्रेम, खिड़कियां और फ्रेम मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे, दोनों मिलते ही नहीं है। कहां से होंगे भाई? कुछ वाला पार्ट का ही सत्य होगा क्या? नहीं होगा यार, मिल ही नहीं रहे, तो मिल नहीं रहे तो गलत हो जाएगा। कुछ खिड़कियां फ्रेम नहीं है, कोई खिड़की फ्रेम नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई खिड़की फ्रेम नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सभी फ्रेम बोर्ड है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सभी वाला केस तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों हमेशा कतन ही क्या दिया हुआ है? कुछ वाला दिया है। लेकिन क्या होता है ना, यहां पर, कहां पर, इस कंडीशन में आपके पास आया था कि यदि आपके पास दो कथन क्या हो, क्या था यहां पर? ये वाला सही था और ये वाला भी गलत था, ये वाला गलत था, ये वाला भी गलत था। अब ये दोनों जो कथन है ना, सेकंड और थर्ड, इसमें क्या है कि दोनों में ऑब्जेक्ट समान है। खिड़की खिड़की, फ्रेम फ्रेम। एक सकारात्मक कथन है, दूसरा नकारात्मक कथन है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करने वाला है, वो क्या है? यदि दोनों कथन गलत हो, एक कथन सकारात्मक, दूसरा कथन नकारात्मक हो, उस कंडीशन में क्या लगता है? अथवा वाला केस बनता है। कौन सा वाला केस बनता है? अथवा वाला केस बनता है। सेकंड अथवा थर्ड सही है, फर्स्ट और सेकंड अथवा थर्ड सही है। या वाला केस बनता है, या वाला आइदर और वाला केस बनता है। यानी कि आप क्या कहोगे? अभी तो पहला ही सही है। ये वाला केस मैं आपको बताऊंगा अगली वाली क्लास में। क्या होता है कि जब दोनों आपके पास गलत होते हैं, एक सकारात्मक होता है, दूसरा नकारात्मक होता है, तो वहां पे आपके पास आइदर और का केस बनता है। आइदर और का केस मैं अगले वाले वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं। देखो इसके बाद में आपके पास क्या होता है, अगला क्वेश्चन जो आपके पास लेके आए हैं वो इस प्रकार से है। देखो आपके पास क्वेश्चन है, सभी बेग चौक है। ये आपके पास सभी बेग थे, ये क्या है? आपके पास चौक है। ये आपके पास क्या हो गया? बेग हो गया, और ये क्या होंगे? आपके पास चौक हो गया। सभी चौक बोतल है। ये लो, सभी चौक क्या है? आपके पास बोतल है। सभी चौक भी क्या हो गया? आपके पास बोतल हो गई। सभी बेग चौक है। सारे के सारे जो बेग है ना, वो किसके अंतर्गत आना चाहिए? बेग चौक के अंदर आना चाहिए। और सारे के सारे जो चौक है वो किसके अंदर आना चाहिए? बोतल के अंदर आना चाहिए। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ बोतल बेग हैं, कुछ बोतल क्या है? बेग। हाँ डेफिनेटली है यार, दोनों मिल तो रहे हैं, तो कुछ जो बोतल है वो बेग के अंदर है। सभी बेग बोतल है। सारे के सारे जो बेग है वो बोतल है क्या? बिल्कुल है। सारे के सारे जो बेग हैं वो किसके अंदर आ रहा है? बोतल के अंदर आ रहे हैं। यानी कि ये भी आपके पास कथन क्या है? सही है। सभी बोतल बेग है। सभी बोतल बेग है क्या? नहीं है। कुछ तो बोतल बेग है, लेकिन सभी बेग बोतल बेग नहीं है।
कुछ चौक बेग नहीं है। अरे ये तो गलत हो गया। सकारात्मक कथन का नकारात्मक निष्कर्ष हमेशा गलत होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखें। तो आपके पास पहला और दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, आपके पास है कुछ पेड़ पेन है। कुछ पेड़ क्या है आपके पास? पेन है। कुछ पेड़ क्या है आपके पास? पेन है। सभी पेन रबड़ है। सभी पेन क्या है आपके पास? सभी पेन क्या है आपके पास? रबड़ है। कुछ पेन पेड़ है, कुछ पेन पेड़ है, सभी पेन क्या है? रबड़ है। तो सारे के सारे जो पेन है वो किसके अंदर आएंगे? रबड़ के अंदर आएंगे। निष्कर्ष देखो, सभी रबड़ पेन है। सभी रबड़ पेन है क्या? नहीं है। सभी रबड़ पेन है क्या? अरे क्या रबड़ पेन के अंदर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। पेन रबड़ के अंदर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? गलत हो जाएगा। कुछ पेड़ पेन है, कुछ पेड़ पेन है, बिल्कुल है। कुछ पेड़ क्या है? पेन है। तो ये तो आपके पास कथन ही था। जो कथन निष्कर्ष में आ रहा है वो तो बिल्कुल सही होगा ही। कुछ पेड़ पेन नहीं है, अरे गलत हो गया भाई। सकारात्मक कथन का नकारात्मक निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। कुछ रबड़ पेन है, कुछ रबड़ क्या है आपके पास? पेन है, डेफिनेटली है। यानी कि आपके पास क्या होगा? सेकंड और फोर्थ क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। कौन कौन सा? सेकंड और फोर्थ। देखो अगला देखो, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी किताबें कहानी है। सभी किताबें क्या है आपके पास? कहानी है। ये आपके पास किताबें होगी और ये क्या होगी आपके पास? कहानी हो गई। सभी किताबें कहानियां हैं। सभी कहानी क्या है? गाने हैं। सभी कहानी क्या है आपके पास? गाने हैं। सभी किताबें कहानी है और सारी कहानी क्या है आपके पास? गाने हैं। क्या है? गाने हैं। अब देखो आपके पास निष्कर्ष कैसे निकलते हैं। सभी किताबें गाने हैं। सभी किताबें गाने हैं क्या? बिल्कुल है, डेफिनेटली आपके पास क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। सारे के सारे जो किताबें हैं वो गानों के अंदर आ रही है। कुछ किताबें गाने नहीं हैं। अरे आपके पास नकारात्मक निष्कर्ष तो गलत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कुछ गाने किताबें हैं। कुछ गाने किताबें हैं, बिल्कुल सही है आपके पास ऑप्शन नंबर 4। यानी कि आपके पास जो निष्कर्ष 4 हैं वो भी आपके पास सही है, और निष्कर्ष जो आपके पास पहला था वो भी क्या आपके पास क्या है? सही है। तो आपके पास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेन्नई से ऊपर के। देखो अगला क्वेश्चन आपके पास कैसा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो इसके क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपके पास क्या है। कुछ कपड़े मार्बल है। कुछ कपड़े क्या है आपके पास? मार्बल है। ये आपके पास क्या है? कपड़े। और ये क्या है आपके पास? मार्बल। क्लियर है क्या? कुछ मार्बल बैग है और कुछ मार्बल क्या है आपके पास? बैग है। क्या है? बैग। ये तो आपके पास क्या है? मार्बल है और ये आपके पास बैग है। कुछ कपड़े मार्बल है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये मार्बल वाला आ जाएगा। दोनों क्या है? मिक्स है। और कुछ बैग क्या है आपके पास में? ये हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब आपसे क्या बोला गया, आपके पास जो निष्कर्ष निकल के आते हैं, कोई कपड़ा बैग नहीं है। अरे आपके पास गलत हो गया यार, नेगेटिव निष्कर्ष गलत होगा हमेशा। कुछ बैग मार्बल है। कुछ बैग मार्बल है, बिल्कुल सही है। जो आपके पास बैग और मार्बल में कुछ संबंध है, कुछ वाला है, तो सही होगा। कुछ कपड़े बैग है। कुछ कपड़े बैग है क्या? नहीं, दोनों मिल ही नहीं रहे। दोनों मिली नहीं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कुछ मार्बल कपड़े हैं। कुछ मार्बल कपड़े हैं। कुछ मार्बल कपड़े हैं क्या? कुछ कपड़े बैग है क्या? कुछ कपड़े बैग नहीं है। कुछ मार्बल कपड़े हैं क्या? हाँ बिल्कुल है भाई, कुछ मार्बल कपड़े हैं। दूसरा और क्या हो गया इसमें भी? चौथा हो जाएगा। दूसरा और चौथा कौन से ऑप्शन में आपके पास? दूसरा, चौथा और 1 अथवा थर्ड सही है। तो ये देखो, ये वाला जो ऑप्शन है ना, सी वाला, ये इस प्रकार से होता है कि आपके पास कौन कौन सा? फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड में क्या है? दोनों में आपके पास क्या था? कपड़े कपड़े था, बेग बेग था। एक सकारात्मक था, दूसरा नकारात्मक था। एक कथन आपके पास सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। दोनों कथन गलत हैं, दोनों में ऑब्जेक्ट समान है। तो हमेशा अथवा वाला केस बनता है, हमेशा आइदर और वाला केस बनता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पे आपके पास सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। देखो आपने यहाँ पे सबसे पहले जो है कि आपके पास वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस में के क्वेश्चन में। सबसे पहले बात आपने देखी थी कि आपके पास सकारात्मक, यदि आपके पास कथन है तो सकारात्मक कथन का जो आंसर है वो हमेशा किसे देंगे, वेन डायग्राम से देंगे। और इसमें नकारात्मक जो कथन होता है वो हमेशा क्या होगा, गलत होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको यदि सारे के सारे समझ में आए हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड।